हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगले एक्सप्लेनेशन। जो लोग इस चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। डिस्क्लेमर, ये मांगा हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो इसे कॉपीराइट स्ट्राइक से दूर रखें। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो सोच रहा होता है कि यांग फैंग को कैसे मारे। उसे इस बारे में समझ में नहीं आ रहा होता। वो कह रहा होता है कि वो गॉड ऑफ सैंड को यूज़ करते हुए जो यांग फैंग है उसे मार सकता है। वो इसके बारे में सोच रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जो झांटियान होता है वो अपने सामने की तरफ देखता है, तो जो सभी के सभी लोग थे वो वहाँ से भाग रहे थे और झांटियान मन में कहता है कि मुझे अभी जो यांग फैंग है उसकी तरफ ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे तो मैं बाद में देख लूँगा। अब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कमाने की ज़रूरत है, इसके लिए मुझे मेरे जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उन्हें मारना होगा। और ऐसे कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि जो यांग फैंग होता है वो एक जगह पे खड़ा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और यांग फैंग पे अटैक करने लगता है। यांग फैंग कैसे ना कैसे करके उस अटैक को डॉच करता है और फिर जो ज़ॉम्बी होता है उस पे अपना हमला करता है आइस से जमा देने का, और वो पूरी तरह से जो ज़ॉम्बी होता है उसे जमा देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी होता है वो नीचे की तरफ गिर चुका होता है और फिर यांग फैंग उसका जो क्रिस्टल कोर होता है उसे बाहर निकालते हुए कहता है कि आपसे आपका जो क्रिस्टल कोर है वो मेरा है, अब आपको मरना होगा। और ऐसे कहते हुए जो यांग फैंग होता है वो उसके अंदर से जो उसका क्रिस्टल कोर होता है उसे निकाल लेता है। और वो जैसे ही उसका क्रिस्टल कोर निकालता है और खड़ा ही हो रहा होता है तभी उसके पीछे से जो केकड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो यांग फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जल्दी से वहाँ से हटने के बाद जो केकड़ा वाला मॉन्स्टर होता है उस पे अपने आईसी ब्लेड से हमला कर देता है और फिर उसे मार देता है। मारने के बाद खड़ा ही हो रहा होता है तभी उसे याद आता है कि उसने उसके अंदर से जो उसका क्रिस्टल कोर है उसे बाहर नहीं निकाला। और वो कहता है कि अरे मैं इस बारे में तो भूल ही गया था कि मैंने तुम्हारे अंदर से तुम्हारा क्रिस्टल कोर नहीं निकाला, चलो अब निकाल लेता हूँ। और फिर जो यांग फैंग होता है वो उस केकड़े के अंदर से उसका जो क्रिस्टल कोर होता है उसे बाहर निकाल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो मिस्टीरियस आदमी होता है वो यांग फैंग के पास आ जाता है और उससे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो लेवल है वो 4 पे है और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इसके लिए मैं तुम्हें अपनी टीम में इनवाइट करता हूँ। क्या तुम हमसे जुड़ना चाहते हो? अगर तुम हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारी जो रिकमेंडेशन है उसे कर सकता हूँ। मैं अपने लोगों को कहूँगा कि तुम्हें अपने साथ जॉइन कर ले। तभी जो यांग फैंग होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुमसे जॉइंट हो जाओ, इसका क्या मतलब है? तभी जो मिस्टीरियस बंदा होता है जो अपना जो उसने पहना हुआ हुड मतलब कैप होती है उसे उतार देता है और उतारने के बाद जो यांग फैंग होता है उससे कहता है कि हाँ, तुम हमारे साथ जॉइंट हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा क्योंकि तुम्हारा लेवल 4 है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल लोगों को अपनी टीम में लेते हैं और तुम उनमें से एक बन सकते हो। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम मैजिकल रो है और हम लोग हमारे जो लीडर है वो अपने लेवल 5 के चरम सीमा पे है, मतलब वो जल्दी ही लेवल 6 के होने वाले हैं। हमें इसके लिए अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए जो अ, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और हम लोग आपको अपनी टीम में लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से रखेंगे और तुम्हें अपनी टीम में आने के बाद तुम्हें यहाँ पे ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ हमारी टीम को जॉइन करना है। तभी जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि हाँ, इसके बारे में मैंने ज़रूर सुना है। मैंने इसके बारे में सुना है कि तुम लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हो और तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं हो, तुम बहुत ज़्यादा बुरे लोग हो। तुम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मस्ती के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो लोगों को मार डालते हैं और बाकी सब कुछ आप लोग समझ जाओ। और तुम लोग सिर्फ अपना फ़ायदा ही देखते हो। अगर तुम्हें मुझ में का थोड़ा-सा भी फ़ायदा दिख रहा है तो तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। और जो तुम्हारा लीडर है वो किसी भी काम का नहीं है। वो एक बुरे आदमी से के अलावा कोई भी द काम का नहीं है। उसके पास सिर्फ उसके जो पोशन थे मैजिकल, उन पोशन की वजह से वो उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है, वरना वो किसी भी काम का नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बुरा है। तुम्हें इस बात को भूलना होगा कि मैं तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो
ऐसा लगता है कि आपको हमारे बारे में बहुत कुछ पता है। आपने जो कुछ भी कहा है वो सच है, पर आप ये बात भूल रहे हो कि ये दुनिया अब अपोकलिप्स के बाद की दुनिया है। इसमें कोई भी किसी को भी मार सकता है और कोई भी किसी को भी यूज़ कर सकता है। तो आप हमें दोषी नहीं करार कर सकते। और हमने एक फैसला किया है, अगर आप हमारी टीम में आ जाते हैं तो हम लोग सिर्फ ऐसी दुनिया बनने वाले हैं जहाँ पे जो कमज़ोर होगा वो नीचे रहेगा और जो पावरफुल होगा वो अपनी मन मर्जी का कर सकेगा। तो इसके लिए आप हमारी टीम में ज़रूर से आ सकते हैं। पर इस दुनिया में हमारे साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे मर जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी एंड हो जाएगी। तो इससे अच्छा तो हम लोग कुछ मज़े ही कर लेते हैं। पर और इस दुनिया में अगर हम लोग किसी पे दया करते हैं तो वो बाद में स्ट्रांग होने के बाद हमको ही कुचल देता है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेंगे और सभी को अपने नीचे ही रखेंगे और हम लोग जो भी हमारी मन की इच्छा है उसे पूरी करेंगे। क्योंकि अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो हम लोग ऐसे ही मर जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो इसकी जो बात होती है उसे रोकते हुए कहता है कि शट अप, तुम इतनी ज़्यादा बकवास मत करो क्योंकि तुम मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर हमारा जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग वीडियो छोटी बनी क्योंकि इसका जो एपिसोड है वो आधा ही अपलोड हुआ है। जैसे इसका बाकी का एपिसोड आ जाएगा मैं उसे अपने चैनल पे डाल दूंगा।